एक कहानी सुनेंगे? चूहे राजा की बिटिया की धूमधाम से शादी है। चूहे राजा की बिटिया की धूमधाम से शादी है, शादी है। चूहिया की शादी। एक थे चूहे राजा। ऐसे वैसे राजा नहीं, बहुत अच्छे राजा थे, नेक और बहादुर। उनके राज्य में सभी सुखी थे। चूहों की नगरी तो देखने वाली थी। साफ सुथरी सड़कें, दुमंजिले घर, आलीशान महल और हर जगह हरियाली और रंग बिरंगे फूल। राजा की एक बेटी थी जो उन्हें बहुत ही प्यारी थी, बल्कि कह सकते हैं कि वो उनकी लाडली थी। अगर वो कहती, वो ऐसा कहती नहीं, अक्लमंद थी, लेकिन अगर वो कहती बाबा चांद चाहिए, तो चूहे राजा चांद की तरफ लपकते। अगर वो कहती बाबा मोतियों का हार चाहिए, तो चूहे राजा समुंदर की गहराइयों में डुबकी लगाते। कहने का मतलब ये है कि वो उस पर जान देते थे और उसकी हर बात सर आंखों पर रखते थे। एक बात को छोड़, जब बिटिया की शादी का सवाल उठा तो चूहे राजा अड़ गए। हुआ यूं कि चूहिया राजकुमारी की शादी की उम्र हुई तो वर ढूंढने की बात चली। अब उसी नगरी में एक दोस्त था चूहिया का, जो उसे बहुत अच्छा लगता था। राजकुमार तो नहीं था, लेकिन अच्छे खाते पीते घर का था। उसे नई नई चीजें बनाने का बहुत शौक था। सारा दिन अपनी कोठरी में बैठकर कुछ न कुछ किया करता, और जब कोई अजीब व गरीब नई चीज तैयार हो जाती तो उसे लेकर फौरन राजकुमारी को दिखाने दौड़ आता। राजकुमारी का दिल उस पर आ गया था। वो उसी से शादी करना चाहती थी। सीधा साधा भोला भाला चूहा उसका दूल्हा है, शादी है। सीधा साधा भोला भाला चूहा उसका दूल्हा है। नहीं, ये हो नहीं सकता, कभी नहीं। जिंदगी में पहली बार चूहे राजा अपनी बेटी से ऊंची आवाज में बोले, मेरी बेटी एक मामूली से चूहे से ब्याहेगी, और वो भी ऐसा लश्तम पश्तम लाल नाक वाला बिखरे बालों वाले चूहे से? छी छी, मैं तो अपनी बेटी के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन वर खोज लाऊंगा। बेटी लाख गिड़गिड़ाई, लेकिन बाप पर भूत सवार था। उसने उसकी एक न मानी और वर ढूंढने बाहर निकल पड़े। अब महल से चल तो दिए, लेकिन फिर बाहर बैठे सोचते रहे कि ऐसा वर मुझे मिलेगा कहां जो मेरी बेटी के लायक हो। कौन होगा वो? सबसे ताकतवर, सबसे श्रेष्ठ, सबसे सुंदर और सबसे तेजस्वी कौन होगा? वो ऐसा सोच ही रहे थे कि सामने से हाथियों का एक झुंड निकला। चूहे राजा की आंखें चमकी और वो फौरन हाथियों के पीछे भागने लगे। हाथियों के सरदार का रास्ता रोका और बोले, मैं अपनी बेटी के लिए लायक वर ढूंढने निकला हूं। आप तो सबसे बड़े, सबसे ताकतवर प्राणी हैं। आपसे बेहतर वर मुझे कहां मिलेगा? आप मेरी बेटी से शादी करेंगे? ये सुनकर हाथी ने सिर हिलाया। उसके बड़े बड़े कान फड़फड़ाए और सूंड उठाकर बोला, भाई मेरे, अरे मैं सबसे बड़ा प्राणी थोड़े ही हूं। समुंदर की व्हेल मछली के सामने तो मैं कुछ भी नहीं। तुम व्हेल से पूछो। चूहे राजा समंदर की तरफ भागे। व्हेल पानी की गहराइयों से सांस लेने बाहर निकला ही था। जब उसने चूहे की बात सुनी तो उसके माथे से पानी का एक फव्वारा फूटा। क्या कहा? वो बुदबुदाया, मुझसे अपनी बेटी ब्याहोगे तो नुकसान में रहोगे। मैं सबसे ताकतवर कहां?
मुझसे तो ये पानी कहीं ज्यादा ताकतवर है। उसके बगैर मैं एक पल भी नहीं जी सकता। ये नहीं तो मैं नहीं। क्यों नहीं तुम पानी से बात करते अपनी बिटिया के बारे में? तो चूहे राजा पानी की ओर मुड़े और नम्र स्वर में विनती की। पानी की हंसी चारों तरफ लहराई। सुना सबने, ये मुझे सबसे ज्यादा ताकतवर कहता है। हा 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 हा। अरे भाई, सूरज मुझे गर्म करके भाप बना देता है, उड़ा देता है। उसके सामने मेरी क्या बिसात। सूरज को मिलो, उसी से अपनी बेटी की बात चलाओ। चूहे राजा सूरज को मिलने निकल पड़े। दूर क्षितिज पर सूरज ढलने की तैयारी कर ही रहा था कि चूहे राजा ने उनको रोका और अपनी बेटी के रिश्ते की बात चलाई। सूरज मंद मंद मुस्कुराया, बोला, आपने मुझे इस काबिल समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मगर आपकी बेटी के लिए मुझसे अच्छा वर बादल है। देखो ना, मेरे चेहरे को कैसे ढक देता है ये। मेरी रोशनी, मेरा प्रताप सब इसके सामने फीके पड़ जाते हैं। आप बादल से बात कीजिए। चूहे राजा ने आसमान टटोला। बड़े बड़े काले काले विशालकाय बादल को देखकर खुश हुए कि चलो अब अपनी खोज खत्म हुई। भला इस बादल से ज्यादा बड़ा क्या हो सकता है, हैं? ये तो पूरे नभ पर छाया हुआ है। चूहे राजा का प्रस्ताव सुनकर बादल गरजा, बोला, मित्र, मैं तुम्हारी मदद किस मुंह से करूं? तुम्हारी चांद जैसी बेटी के लिए ऐसा वर किस काम का जो अपनी मर्जी से एक जगह टिक भी न पाए। तुम मुझे ताकतवर कहते हो, लेकिन जानते हो पवन का एक छोटा सा झोंका मुझे उड़ा देता है। तुम पवन से बात करो। चूहे राजा पवन के पीछे पीछे भागे। उसे पकड़ना मुमकिन न था, सो पवन के संग भागते गए और हाँफते हाँफते उन्होंने अपनी बेटी के लिए पवन का हाथ मांगा। ना 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 ना, सवाल ही नहीं पैदा होता, पवन ने कहा। ना 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 ना, मुझे सबसे ज्यादा ताकतवर कैसे समझा जा सकता है? देखो, हर कहीं भागना फिरना मेरा काम है ना, लेकिन रास्ते में पहाड़ आ जाए तो खेल खत्म। मैं वहीं का वहीं ढेर हो जाता हूं। उसके सामने मेरी कुछ नहीं चलती, अपने हथियार डाल देने पड़ते हैं मुझे। ना 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 ना, मैं ताकतवर नहीं। पहाड़ मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है, तुम उससे पूछो। पवन तो चल दिए। चूहे राजा ने जब पहाड़ से विनती की तो पहाड़ ने अपनी भारी भरकम गहरी आवाज में कहा, आदरणीय महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मगर मुझे सबसे ज्यादा ताकतवर समझना गलती होगी। हां, देखने में तो मैं विशाल हूं, लेकिन छोटा सा मनुष्य मुझे काट कर अपनी सड़कें बनाता है, मुझे खोद खोद कर अपनी फसलें बोता है। मैं तो कहता हूं, एक मामूली सा इंसान मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। वहीं पहाड़ के पास एक किसान खेत जोत रहा था। चूहे ने उससे बात करनी चाहिए, लेकिन किसान उसको देखकर भाग लिया। चूहे राजा उसके पीछे पीछे भागे और जब किसान ने उसकी बात सुनी तो वहीं का वहीं रुक गया और बोला, क्या क्या कहा तुमने? मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूं और ये बात तुम कह रहे हो? तुम छोटे से चूहे जिसने मेरा जीना हराम कर दिया है। तुम ही तो मेरी सारी मेहनत, मेरी सारी उम्मीदों पर चट से पानी फेर देते हो। साल भर की फसल चंद घंटों में खत्म कर देते हो। भाई मेरे, तुम तो मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर हो। मेरे मालिक, मेरे आका, मुझे बख्शो, मुझसे दूर रहो।
मेरी फसल, मेरे गेहूं को मेरे बच्चों के लिए छोड़ दो। किसान का गिड़गिड़ाना सुनकर चूहे राजा वहीं के वहीं बैठ गए और उन्होंने अपना सर पकड़ लिया। ओफ, मैं कितना मूर्ख हूं, मेरी आंखों पर ये कैसी पट्टी पड़ी थी। मेरी लाडली बेटी मेरे बारे में क्या सोचेगी, ये कहकर वो फौरन अपने महल की तरफ दौड़े। आपको क्या लगता है, चूहे राजा को अचानक क्या बात समझ में आ गई होगी? अच्छा, सबसे बेहतरीन कौन, इस बात का कोई जवाब है? सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। क्या ये कहानी आपको ये बात बताती है? और हाँ, चूहिया राजकुमारी की शादी किसके साथ हुई होगी? बिल्कुल सही, वही लश्तम पश्तम लाल नाक वाले बिखरे बालों वाले भोंदू से चूहे के साथ। बड़ी आलीशान शादी थी, खूब लोग आए थे बारात में। हाथी, पानी, सूरज, पवन, बादल, पहाड़, मनुष्य सब आए। व्हेल समुंदर छोड़ के आ न सका, लेकिन उसने अपनी शुभकामनाएं भेजी। एक खास मेहमान भी थी, धरती माता, जो अपना एक खास तोहफा लेकर आई। ढेर सारे तोहफे लेकर, उनका आशीर्वाद सुनिए। सबसे प्यारा तोहफा लेकर धरती मैया आई है, शादी है। जब सब साथ माँ का तोहफा सीख अनोखी, सब है एक समान, एक दूजे का साथ निभाएं तो जीना आसान। माँ का तोहफा सीख अनोखी, सब है एक समान, एक दूजे का साथ निभाएं तो जीना आसान। कुदरत से जो देन मिली है उसकी रक्षा करनी है, शादी है। सबसे प्यारा तोहफा लेकर धरती मैया आई है, शादी है। सबसे प्यारा तोहफा लेकर धरती मैया आई है, शादी है। सबसे प्यारा तोहफा लेकर धरती मैया आई है, शादी है। शादी है भाई शादी है, शादी है भाई शादी है, शादी 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 है, चूहे की शादी है। शादी है भाई शादी है, शादी है भाई शादी है, शादी 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 है, चूहे की शादी।